एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स नेटवर्क। सिविल्स नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एईडीओ का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। अभी से लगभग आपके पास 35 दिन एग्ज़ामिनेशन के लिए है, लेकिन इफ़ेक्टिवली माना जाए तो वो 30 दिन ही होता है। तो 30 डेज़ में आपको ऐसा क्या करना है कि आपके जीएस में, आपके मैथमेटिक्स में, आपके लैंग्वेज पेपर में अच्छा स्कोर आए। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसे ज़रूर देखिए। उसमें जो स्ट्रैटेजी बताया गया है, जो 25 और 50 क्वेश्चंस का, वो आप ज़रूर देखिए, उसे आप ज़रूर फॉलो कीजिए। अभी हम बात करेंगे जीएस के लिए कि जीएस में आप अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है जीएस में आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि जीएस का लेवल ऐसा होता है कि इतना स्कोर करना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक डिसेंट स्कोर जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, उसकी स्ट्रैटेजी हम लोग शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं, हम लोग क्यों मिले हैं, ये लेक्चर आप क्यों देख रहे हैं, ये वीडियो आप क्यों देख रहे हैं। आपको जीएस में समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पढ़ें, जीएस का लेवल कैसा रहने वाला है, इसका टेंशन हो रहा है। आप यदि वनडे एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं तो आपका जीएस कैसे कंप्लीट होगा, उसका टेंशन है। करंट अफेयर कहाँ से करे, कैसे करे, उसका टेंशन है। फोमो जो हो रहा है कि जीएस में ये छूट गया तो क्या होगा, वो छूट गया तो क्या होगा, और मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन है, इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चंस पे बात करेंगे एक एक करके। जो वनडे एग्जामिनेशन के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि उसमें हमने एक स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन किया है। उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका जीएस में अच्छा स्कोर रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन डील करते हैं। जीएस में समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़े क्या। तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए कि आपको पढ़ना क्या है, तो इसका मतलब है आपके पास जो उसका बुक लिस्ट है या आपको पढ़ना क्या है, कोई शॉर्ट फॉर्म में बता दे कि आपको ये पढ़ना है और आपको ये पढ़ के एग्ज़ाम देना है, वो आपको चाहिए। तो इसलिए हम लोग सबसे कम, मतलब कि आपको इतना पढ़ना है, आप इसमें इतना में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम लोग बात करेंगे। शुरू करेंगे हम लोग हिस्ट्री से, बिकॉज हिस्ट्री, साइंस और करेंट, कौन सब्जेक्ट, हिस्ट्री, साइंस एंड करेंट, ये तीन जो सब्जेक्ट होता है वो बीपीएससी के एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट के लिए आप लूसेंट, बिकॉज लूसेंट से अच्छा एंशिएंट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक उठा लो, लूसेंट से अच्छा एंशिएंट, शॉर्ट एंड क्रिप्स में कहीं नहीं मिलने वाला है। मेडिएवल के लिए लूसेंट और मॉडर्न के लिए भी लूसेंट, प्लस मॉडर्न के लिए आपको अपेंडिक्स पढ़ना है स्पेक्ट्रम का। स्पेक्ट्रम के पीछे में कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ डाटा हैं जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री को एक समराइज करते हैं, आपको वो कंप्लीट कर लेना है, लूसेंट कंप्लीट कर लेना है। और लूसेंट में पूरा लूसेंट जो हिस्ट्री का जो भी पोर्शन है, जिसमें आप कांग्रेस का सेशंस के बारे में बात है, जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे बुक लिखा गया उसके बारे में बात है, कोई भी जैसे प्रार्थना समाज बनाया गया, ब्रह्मा समाज बनाया गया, ये सारा आपको याद करना है। मतलब आपको हिस्ट्री के लिए पूरा लूसेंट रटा होना चाहिए, मतलब रटा होना चाहिए। ज्योग्राफी पे बात करेंगे। अब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो ज्योग्राफी के लिए लूसेंट बहुत अच्छा किताब है, लूसेंट उसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। लेकिन यदि ज्योग्राफी सबसे बेस्ट आपको क्राउन में दिया है, क्राउन आप जो ग्रीन कलर ब्लू कलर की बुक आती है, उसमें सबसे बेस्ट ज्योग्राफी यदि कहीं मिलेगा आपको तो क्राउन में मिलने वाला है। और आप एटलस रखेंगे साथ में। अब एटलस में क्या है, क्योंकि प्लेसेस इन न्यूज, जो भी आप करंट में पढ़ेंगे कि जो भी प्लेसेस आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा, जैसे कि अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कौन जीता, साउथ अफ्रीका जीता। अब साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, उसका करेंसी है, उसके आसपास कौन से कंट्री है, इसके बारे में आप याद करते चलेंगे। और जब याद करते चलेंगे तो प्लेसेस इन न्यूज़ या मैप्स आप कहाँ से करेंगे, गुज्जर सर सबसे बेस्ट है ज्योग्राफी के लिए, आप उन्हें फॉलो करिए। जो सर सबसे अच्छे होते हैं, या जो टीचर सबसे अच्छा है, किसी फील्ड में माहिर है, तो हम लोग उनको एडोर करते हैं। तो आप जो गुज्जर सर को, सुदर्शन गुज्जर सर का ज्योग्राफी का लेक्चर आता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैप का मतलब वर्ल्ड मैप आपका, उसके बाद कॉन्टिनेंट वाइज पढ़ाते हैं, वो काफ़ी अच्छा है, आप उन्हें देखिए।
मैप आपका कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी के लिए आप क्या करिए, लूसेंट या नोट्स, पॉलिटी का नोट्स क्या 6 to 12 एनसीईआरटी जो भी आपके में अवेलेबल है, या तो लूसेंट पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ लीजिए, कौन सा आर्टिकल्स कब बनाया गया, कौन सी कमेटी कब बनाई गई, कौन सा आर्टिकल्स में क्या है, कौन सा अमेंडमेंट में किसके बारे में बात है, या आप 6 से 12 एनसीईआरटी जो जैसे अरिहंत की मुझे ठीक लगती है, देखने में मुझे वो अच्छी लगी, तो मैं आपको अरिहंत बता सकता हूँ, या आप कोई भी आप जो 6 से 12 एनसीईआरटी जो भी अवेलेबल है आप उसे पढ़ लीजिए। जैसे महेश बर्णवाल की अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं इकनॉमी पे। अब इकनॉमी में हम लोग बात करेंगे, लूसेंट में काफ़ी है, मतलब जो आपको चाहिए काफ़ी है, प्लस बजट करना है, इकोनॉमिक सर्वे करना है इंडिया और बिहार दोनों का, स्कीम्स करना है, 5 ईयर प्लान करना है, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ जो बनी है इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी बेसिस पे जो कमिटीज़ बनी हैं वो करना है। 5 ईयर प्लान बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 जो गोल्स है वो आपको करना है। अब साइंस के लिए क्या है, साइंस सबसे बड़ा हेक्टिक है हमारे लिए कि साइंस कैसे कंप्लीट करें। अब साइंस में आपको जो एनसीईआरटी है 6, 7, 8, 9 और 10 आपको ये करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। इस सबसे बेहतर है कि आप ये कर लीजिए। मान लीजिए आप साइंस नहीं कर पा रहे हैं, आप साइंस 6, 7, 8, 9, 10 नहीं पढ़ पाएंगे, आपको देखने में लग रहा है बड़ा, तो आप 6, 7, 8 को आपको 3 दिन में पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक दिन में 6, एक दिन में 7, एक दिन में 8 पढ़ना पड़ेगा। बचा 9, 10 उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्लस आपको लूसेंट जो जीके वाली साइंस है, लूसेंट में जीके में जो साइंस दिया हुआ है, लूसेंट जीके जो अभी अपडेट होके आया है, या जो अभी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो कलर का बुक है, शायद पीला कलर है, ब्लू कलर है हिंदी मीडियम में, तो आप उसको करिए। और साइंस में जो लूसेंट का साइंस है वो काफ़ी बल्कि है, ये करना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन आप यदि इसे कर लेते हैं तो अब तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये मोर देन इनफ है। लेकिन आपको एनसीईआरटी प्लस लूसेंट पढ़ना ही पड़ेगा। अब मैं लूसेंट और एनसीईआरटी क्यों बोला, बिकॉज एनसीईआरटी में 6, 7, 8, 9, 10 में बिकॉज इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ लाइंस हैं जो कि बीपीएससी खुद उठा के पूछ लेता है। इस बार 71वीं बीपीएससी में न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं, सीधे कॉपी करके क्वेश्चन से एक न्यूमेरिकल कॉपी किया गया, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन इम्प्लीमेंट किया गया 71st बीपीएससी में, तो इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपका न्यूमेरिकल अच्छा है, आपको बस रिवीजन की ज़रूरत है, तो आप 6 to 12 एनसीईआरटी की नोट्स आती है मार्केट में, प्रेप लैडर की आती है, अरिहंत की आती है, या जो भी नोट्स आती है आप उससे देख लीजिए। लेकिन आपको ये एनसीईआरटी 6 से 12 या 6 से 10 सबसे पहले ये पढ़ना पड़ेगा, और 11 का ये है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आपको देखना पड़ेगा, और लूसेंट आपको देखना ही पड़ेगा। इसके अलावा साइंस में कोई उपाय नहीं है। अब मैं आपको लूसेंट पे इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि आपको लूसेंट पढ़िए, बिकॉज 70 क्वेश्चन से ज़्यादा 73 क्वेश्चंस आपको 71वीं बीपीएससी में, जो अभी रिसेंट में हुआ है, सितंबर में हुआ है, 13 सितंबर को, 71st बीपीएससी में 70 क्वेश्चंस आपको लूसेंट से ही देखने को डायरेक्ट लिखा हुआ है। लूसेंट में वो लाइन आपको लिखा हुआ मिला है, कोई कितना भी बोल ले कि स्टैंडर्ड इतना बढ़ गया, स्टैंडर्ड इतना घट गया, कोई कितना भी बोल ले, कोई टीचर कितना ही बोल ले कि मैंने जो पढ़ा दिया है वही पूछ रहा है, नहीं। ये बुक जो है ना, ये आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आपको ये धोखा नहीं देने वाला है, कभी नहीं देगा धोखा ये। अब 70 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन में से, बिकॉज करेंट का तो अलग है, फिर प्लस मैथ, ये मिला के 40 क्वेश्चन मान लीजिए हो गया, तो 110 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन यदि आपको किसी बुक में मिल रहा है तो आप उस बुक को क्यों नहीं पढ़ें। यदि वो समराइज वे में दे रहा है तो क्यों नहीं पढ़ेंगे आप उसे। मैंने ज्योग्राफी में बताया कि लूसेंट से अच्छा आप क्राउन पढ़िए, तो मैंने वो एम्फेसाइज़ किया, लेकिन साइंस में, एंशिएंट में, मेडिएवल में, मॉडर्न में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में आप इसमें पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये बुक है क्या। फिर करेंट,
करंट में आपको प्रतियोगिता दर्पण जो पीडी है उसमें जो प्रीलिम्स का फैक्ट है वो सेलेक्टिव पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, टाइम नहीं है पढ़ने का। मैं आपको बोल दूं कि 200 पेज, 400 पेज, 600 पेज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। यदि आपको ये कोई बोल रहा है तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सेलेक्टिव जो कि 1 महीना में 2, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज जो आएगा वो पढ़िए। वन लाइनर मैगज़ीन जो मार्केट में अवेलेबल है आपको, या मार्केट में जो अवेलेबल होने वाला है, एग्ज़ाम तक आपको बहुत सारा मैगज़ीन का फ्लड आएगा, वो आपको पढ़ना है, उसे याद करना है, पढ़ना ही नहीं याद करना है। और यूट्यूब पे आप वीकली या मंथली करंट अफेयर आप देख सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपका रिवीजन होगा। कोई भी MCQ सीरीज़ है आप उसे देखिएगा, वन लाइनर मैगज़ीन याद करिएगा। ये आप यदि आपको उसमें दिखे कि प्रीलिम्स का फैक्ट ये है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो ये दोनों आप कंप्लीट कर ही लेंगे। और इस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बिहार स्पेशल के लिए। KVC नैनो और जो भी किताब आपके पास है, जैसे क्राउन है या जो भी है, आप उसे पढ़िए। इसमें आपको हिस्ट्री और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया कि समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें। दूसरा है GS का लेवल कैसा रहने वाला है। अभी रिसेंट एग्ज़ाम जो भी हुआ है, जिसमें ASO है, DSO है, आप जो भी एग्ज़ाम देखिए, समय आपका वन लाइनर भी था, स्टेटमेंट बेस भी था। स्टेटमेंट बेस में 3 टाइप होता है, इजी, मॉडरेट और टफ़। एग्जामिनेशन में जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है उसमें 2-3 फैक्ट मिला दिया जाता है तो एक स्टेटमेंट बन गया, और ये 2-3 फैक्ट में भी वन लाइनर भी होता है कभी कभी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो मेनली वन लाइनर होते हैं, 2-3 फैक्ट, 2-3 क्वेश्चंस मिला के। तो आपको अच्छे से, मतलब मॉडरेट एग्ज़ाम रहने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप BPSC चाहेगी कि एग्ज़ामिनेशन जो हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा, बिकॉज 935 सीट है तो 935 रिजल्ट देना है। अभी फॉर्म रीओपन हो गया है तो अभी और फॉर्म फिल हो गया, तो आपको जो क्वेश्चंस का लेवल है वो टफ़ देखने को मिलने वाला है। इसलिए आपको ऊपर में जितना बताया गया उतना आपको करना ही होगा, कुछ छोड़ नहीं सकते आप। अब वनडे एग्जामिनेशन के स्टूडेंट हैं, जैसे आप रेलवे के हैं, आप SSC के हैं, तो क्या करें, आप RRR स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। रीड, रिवाइज, रिपीट स्ट्रैटेजी, मतलब ये रोज़ करना होगा। एक दिन भी आप छोड़ेंगे तो आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स कट जाएगा। मतलब आप एक दिन आप ये स्ट्रैटेजी छोड़े तो आप 1 नंबर का आप कम कर लीजिए। हर दिन 2 से 3 घंटा आपको रटना होगा, ये रटना होगा। इस पर आप कहीं पे मार्क लिख कर लीजिए, आप कहीं पे मार्क कर लीजिए कि आपको रटना होगा RRR स्ट्रैटेजी। रीड, रिवाइज, रिपीट, पढ़ना है, रिवीजन करना है, रिपीट करना है। सेम प्रोसेस को पढ़ना है, रिवीजन करना है, उसको रिपीट करना है, ठीक है। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करना है, PIQ करिए। BPSC ऑल एग्जामिनेशन का आता है, जैसे यूथ पब्लिकेशन का आता है वो कर लीजिए। घटना चक्र आता है सब्जेक्ट वाइज, वो करना है आपको। यदि कोई भी सब्जेक्ट वीक है, जैसे आप मान लीजिए साइंस वीक है तो साइंस का आप कर लीजिए पूरा, मतलब जो भी एक सब्जेक्ट वाइज जो आता है घटना चक्र उसको कर लीजिए। BPSC CC का PYQ उसको रटा होना चाहिए, मतलब जो भी CC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका PYQ आपको रटना होना चाहिए। अब करेंट अफेयर कहाँ से करें, अभी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पहले कि करेंट अफेयर को करना कैसे है। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस MCQ जहाँ से मिल जाए वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज ये एग्ज़ाम प्रैक्टिस का ही है। उसके बाद फोमो यदि हो रहा है तो आप कैसे बचेंगे। सबसे पहले आप 30 दिन तक पढ़िए, मतलब 30 दिन तक आप जो मैथ की स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई है कि आपको 50 क्वेश्चंस पर डे वो सॉल्व करिए, 2 से 3 घंटा रटिए। उसके बाद आप देखिए कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बूस्ट होता है। यदि फिर भी आपको लगे कि आपको कुछ छूट रहा है तो आप ये जानिए, यू आर नॉट अ कंप्यूटर, आप कंप्यूटर नहीं है जिसको सबका आंसर देना है। यदि नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि क्वेश्चन हार्ड है तो सबके लिए है, क्वेश्चन आसान है तो सबके लिए है। मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन है, हाँ मल्टीपल शिफ्ट एग्जामिनेशन है, नॉर्मलाइजेशन होगा, आपको उसी के अनुसार पढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वाइज प्रेफरेंस है, आप सबसे पहले हिस्ट्री, साइंस, करंट
ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को पॉलिटी बिहार इको को देंगे, या ज्योग्राफी के बाद आप बिहार कर दीजिए, बिहार पॉलिटी इको को देंगे। ये तीन सब्जेक्ट आपका, ये तीन सब्जेक्ट मतलब ये तीन सब्जेक्ट और ये आपका लगभग 50 to 60% मार्क्स को होल्ड करेगा। मे बी 60% से ज़्यादा ही मार्क्स को होल्ड करने वाला है ये तीन सब्जेक्ट। तो आप ये स्ट्रेटजी, सबसे पहले आप हिस्ट्री, साइंस और बिहार और करंट, ये चार को कंप्लीट करेंगे, फिर आप इस पे ध्यान अलग से दे सकते हैं। और एक स्ट्रेटजी आपको मैं शेयर करूँगा कि आपको जो 100 क्वेश्चंस पर डे जीएस के और 100 क्वेश्चंस पर डे आपको सॉल्व करना है, किसके? मैथ के। अब से मैथ का 100 क्वेश्चन पर डे मतलब मैथ का 50, रीजनिंग का, ये दोनों आपको 50-50 सॉल्व करना है, 50-50। और 100 क्वेश्चन जीएस के, मान लीजिए आप एक बार में कर रहे हैं 2 सब्जेक्ट, ठीक है, आप एक बार में 2 या 3 सब्जेक्ट जो भी कर रहे हैं, करंट को मैं सब्जेक्ट नहीं मानता, करंट आपको डेली बेसिस पर करना है। आप एक बार में 3 सब्जेक्ट कर रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, साइंस और बिहार कर रहे हैं, तो 30-30-30 या 40-40 और 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए पर डे, मतलब पर डे। अब ये प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? PYQ से करिए। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि जीएस की प्रैक्टिस कैसे करना है। 40-40-20 और करंट का क्वेश्चन, करंट आपको रोज़ करना है। फिर आपके पास सब्जेक्ट 3 बचेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको। जब ये तीनों अच्छे से हो जाए, इस पे कमांड अच्छे से हो जाए, आप 10 दिन पहले 10 दिन इस पे अच्छे से दे दीजिए। फिर उसके बाद आप इसमें कम कर लीजिए 20-20-20। फिर आप 10-10-10 मतलब जियो और जियो प्लस 10 आप करंट कर लीजिए। जियो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियो, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आप करंट कर लीजिए, ठीक है। आप ये प्रैक्टिस रोज़ करेंगे और 50 और 50 ये क्वेश्चन, तो ये स्ट्रैटेजी तो कभी नहीं छूटने वाला है, मैथ और रीजनिंग का। ये एग्जामिनेशन हमें प्रैक्टिस का ही है, बिना प्रैक्टिस के नहीं निकलने वाला है। और इसके अलावा आप कुछ भी चाहते हैं कि आपका कोई भी सब्जेक्ट वीक है, कुछ भी आप चाहते हैं हमारी तरफ से आपका जो हेल्प हो पाए, जैसे कि जीएस में कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, वो आपको पढ़ना है, या एमसीक्यू करंट में आपको दिक्कत हो रहा है, तो हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करंट डिस्कस कर सकते हैं पूरे 1 साल का। आप ये बता दीजिए, या तो आप कमेंट 1 करिए या 2 करिए, जिसका कमेंट ज़्यादा होगा हम लोग उस पर वीडियो डालना शुरू कर देंगे। तब तक के लिए ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए एंड थैंक यू। स्टूडेंट्स, यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए, आप हमारे वीडियोस को लाइक करिए, इससे हमारा मोरल बूस्ट होता है। आप हमारे वीडियोस को अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको अन्य किस टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमारी टीम आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है। आप ये चारों काम ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।